हेलो एवरीवन। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि नैन्सी आग देखकर बहुत अपसेट हो जाती है, तो वो उन गुंडों से लड़ नहीं पाती और हेल्प के लिए किसी को बुलाती है। तो शाउडी जो एक शॉपिंग मॉल में बैठा होता है वो नैन्सी की आवाज सुनता है तो फौरन उसके पास आ जाता है और गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर वो नैन्सी से पूछता है कि क्या वो ठीक है, मगर नैन्सी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उसका फेस देखती रहती है। तभी पुलिस नैन्सी को रेस्क्यू करने वहाँ पहुँच जाती है, तो शाउडी नहीं चाहता कि वो पुलिस के सामने आए, इसलिए वो फौरन वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीचन येकिंग के ऑफिस आता है तो उससे पूछता है कि क्या हम दोनों आज डिनर के लिए जा सकते हैं, मगर येकिंग उसे कहती है कि मुझे कुछ काम है। जीचन को पता था कि येकिंग की आज बर्थडे है, इसलिए वो उसे डिनर पर ले जाना चाहता है, मगर उसका आंसर सुनकर निराश होकर वहाँ से चला जाता है। और जब येकिंग ऑफिस से चली जाती है तो उसके ऑफिस में जाकर बर्थडे का गिफ्ट और एक नोट रख कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि येकिंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठी डिनर कर रही होती है। तभी वहाँ जीचिन आता है और उसे रेस्टोरेंट में किसी के साथ डिनर करते हुए देखकर बहुत शॉक्ड होता है और येकिंग भी उसे देख लेती है, तो सॉन्ग को जीचिन से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसे बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर वो जीचिन से कहती है कि तुम भी हमारे साथ डिनर करो, मगर जीचिन कहता है कि मैंने अपने लिए पहले से टेबल बुक करवाई हुई है, इसलिए तुम लोग एंजॉय करो। मगर वो डिनर नहीं करता और दूर बैठा दोनों को देखता रहता है। डिनर के बाद सॉन्ग येकिंग को वही लॉकेट गिफ्ट करता है जो अभी थोड़ी देर पहले जीचिन ने येकिंग की टेबल पर रखा था, और वो ये देखकर बहुत अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, मगर उसे ये समझ नहीं आती कि उसका लॉकेट सॉन्ग के पास कैसे पहुँचा। नेक्स्ट सीन में नैन्सी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में थी और पुलिस उससे उस लड़के के बारे में पूछ रही थी जिसने उसे बचाया था, मगर नैन्सी कहती है कि मैं उस लड़के को नहीं जानती। तो पुलिस कहती है कि अगर तुम उससे मिलकर उसका थैंक्स करना चाहती हो तो हम उसे तुम्हारे लिए ढूंढ सकते हैं, मगर नैन्सी कहती है कि मुझे इससे मिलने की जरूरत नहीं और ना ही मैं उसका थैंक्स करना चाहती हूँ। नैन्सी जब घर वापस आती है तो अपनी पॉकेट चेक करती है तो उसके घर की कीज गायब थी, और तभी शाउडी डोर खोलता है तो नैन्सी उस पर बहुत गुस्सा होती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी कीज क्यों चुराई। तो शाउडी कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें आने में देर होगी और मैं बाहर खड़े होकर तुम्हारा वेट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारी कीज चुराई। फिर नैन्सी उससे पूछती है कि तुम मेरी हेल्प करने के बाद कहाँ गायब हो गए थे। तो शाउडी उसे पैसों से भरा हुआ बैग दिखाता है, तो उसे कहता है कि जब तुमने मुझे हेल्प के लिए बुलाया तो मैं उस वक्त शॉपिंग मॉल में था और मेरे पैसे वहीं रह गए थे और मैं सिर्फ अपने पैसे लेने वापस गया था। मगर नैन्सी इतने ज्यादा पैसे देखकर उससे कहती है कि क्या तुमने ये पैसे चोरी किए हैं, मगर शाउडी कहता है कि मैंने अपना कुछ सामान बेचा है। नैन्सी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एंशिएंट टाइम के हो, मगर तुम्हारी चीजें इतनी भी एंटीक्स नहीं कि उनसे इतने ज्यादा पैसे आ सके। फिर शाउडी उसके बेडरूम में सोने के लिए जाता है तो नैन्सी उसे अपने साथ वाले फ्लैट की कीज देती है जो उसी का था और वो काफी टाइम से बंद था, और उससे कहती है कि तुम इस फ्लैट में रह सकते हो और तुम्हें इसका रेंट देने की जरूरत नहीं, मगर मेरी मॉम को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए और ना ही तुम मुझे उनके सामने बुलाना। तो शाउडी कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मगर इसके लिए मेरी भी कुछ कंडीशंस हैं, और वो उसे अपनी कंडीशंस बताता है कि फर्स्ट कि तुम 3 टाइम का खाना मुझे टाइम पर ला कर दोगी, और सेकंड ये कि तुम मुझे एक स्मार्टफोन ला कर दो। तो नैन्सी कहती है कि तुम स्मार्टफोन का क्या करोगी क्योंकि तुम्हें स्मार्टफोन ऑपरेट करना नहीं आता। तो शाउडी कहता है कि मैं जब लाइब्रेरी गया था तो मैंने वहाँ सब कुछ सीख लिया है, और अगर मेरे पास स्मार्टफोन होगा तो मैं नेट से फाइंड आउट कर सकूंगा कि मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। और फिर उसे कहता है कि मेरी थर्ड कंडीशन ये है कि तुम मुझे तंग नहीं करोगी और बिना परमिशन मेरे घर के अंदर नहीं आओगी। तो नैन्सी को मजबूरन उसकी सारी कंडीशंस मानना पड़ती हैं। शाउडी क्योंकि उसके घर से चला गया था इसलिए नैन्सी बहुत खुश होती है और बहुत रिलैक्स होकर अपनी मॉम से वीडियो कॉल करती है और फिर उन्हें कहती है कि मेरा जॉब के लिए सिलेक्शन हो गया है। तो उसकी मॉम उसे ऑफर करती है कि मैं आकर तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगी, मगर नैन्सी जानती थी कि यहाँ शाउडी है तो वो उससे कहती है कि आप रहने दें। नैन्सी बहुत खुश थी कि उसे सीनियर लू के साथ काम करने का चांस मिल रहा है, इसलिए वो जॉब के फर्स्ट डे बहुत खुशी खुशी रेडी होती है, और जब घर से निकलने लगती है तो साथ वाला डोर देखकर उसे शाउडी का ख्याल आता है और वो डोर खोलकर अंदर चली जाती है। शाउडी को पता था कि वो अंदर आई है, इसलिए वो डोर के पीछे छुप जाता है और नैन्सी को उठाकर घर के बाहर छोड़ देता है और उसे रिमाइंड करवाता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे घर के अंदर नहीं आ सकती। मगर नैन्सी कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है, मगर शाउडी उसे बहुत रूडली गुड बाय करके अंदर चला जाता है। तो नैन्सी को उसका एटीट्यूड बहुत बुरा लगता है। फिर वो ये सोचकर कि आज उसकी जॉब का फर्स्ट डे है, खुद को रिलैक्स करती है और खुश होती है और खुशी खुशी ऑफिस जाती है, मगर वहाँ उसे वेट करने को कहा जाता है। तभी 2 गर्ल्स सामान उठाए वहाँ आती हैं और नैन्सी सामान उठाने और सेट करने में उनकी हेल्प करती है।
तो वो दोनों गर्ल्स बहुत खुश होती हैं। फिर मिस जियाओ उसे उसका काम बताती है और ऑफिस के सारी डिपार्टमेंट्स उसे दिखाती है और सब लोगों से मिलवाती है। और जियाओ जब सब लोगों को उससे मिलवा रही होती है तभी वहाँ येकिंग आती है और जब नैन्जिंग को देखती है तो उसे अपने ऑफिस बुलाती है, जिस पर जियाओ और नैन्जिंग दोनों बहुत हैरान होती हैं क्योंकि येकिंग लू कंपनी की सीईओ है और वो नैन्जिंग से पर्सनली मिलना चाह रही थी। नैन्जिंग जब डरते डरते उसके ऑफिस में जाती है तो येकिंग उसे कहती है कि तुम्हारे पास ना कोई वर्क एक्सपीरियंस है और ना ही हमारे काम से रिलेटेड कोई डिग्री। और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें हायर क्यों किया। तो नैन्जिंग कहती है कि मैं नहीं जानती। तो येकिंग उसे बताती है कि मैं 10 सालों से जीचन को असिस्ट कर रही हूँ और उसे झेलना बहुत मुश्किल है और अभी तक जो भी असिस्टेंट मैंने हायर की वो किसी की भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करता और उन्हें जॉब से फायर कर देता है। और तुमने अपने इंटरव्यू में बताया था कि तुम एथलीट हो और तुमने कभी गिव अप नहीं किया और मैंने तुम्हें इसीलिए हायर किया है कि तुम इस जॉब से गिव अप नहीं करोगी और तुम्हारा काम ये है कि तुम अब से जीचन को असिस्ट करोगी। मगर नैन्जिंग ये सुनकर बहुत वरीड होती है कि उसका बॉस बहुत गुस्से वाला है। फिर वो सारा टाइम ऑफिस में फ्री बैठी रहती है और जब तंग आ जाती है तो जियाओ से जाकर पूछती है कि मुझे क्या करना है। तो जियाओ उसे बताती है कि तुम्हारा काम मिस्टर लू को असिस्ट करना है और मिस्टर लू का जब दिल चाहे वो ऑफिस आते हैं और तुम्हें क्या काम करना है ये तुम्हें मिस्टर लू ही बताएंगे। फिर नैन्जिंग को प्यास लगती है तो वो ऑफिस में किसी से पूछकर पानी पीने जाती है और जब वो किचन में पानी लेने जाती है तो ऑफिस के कोलीग्स आपस में बातें करते हैं कि बॉस इस गर्ल को भी एक ही दिन में जॉब से फायर कर देंगे। फिर जब ऑफिस टाइम खत्म होता है तो नैन्जिंग उन दोनों गर्ल्स से मिलती है जिनकी मॉर्निंग में उसने हेल्प की थी और वो उनसे पूछती है कि क्या बॉस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मगर वो दोनों गर्ल्स कहती हैं कि तुम चिंता ना करो, बॉस ऐसे नहीं है। फिर वो गर्ल्स उससे पूछती हैं कि अगर कल तुम फ्री हो तो तुम फिर से हमारी हेल्प करने के लिए आ सकती हो। तो नैन्जिंग मान जाती है। तो गर्ल्स उसे एडवाइस करती हैं कि तुम अपने बॉस की टेंशन ना लो और तुम्हारी अभी अभी जॉब हुई है इसलिए तुम्हें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो नैन्जिंग भी अपना ध्यान बटाने के लिए सोचती है कि मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर वो अपनी फ्रेंड सीसी को कॉल करती है और उसे अपनी जॉब का बताती है। सीसी उसकी जॉब का सुनकर खुश होती है, मगर जब नैन्जिंग उसे ये कहती है कि वो उसके साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहती है तो वो एक्सक्यूज करती है कि आज वो बिजी है तो ट्रीट वो किसी और दिन ले लेगी। तो नैन्जिंग सोचती है कि मैं अकेले ही सेलिब्रेट कर लूंगी। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ बहुत सा खाना ऑर्डर करती है और वेटर भी उसे हैरान होकर देखता है कि वो इतना ज्यादा खाना अकेले कैसे खाएगी। दूसरी साइड पर शाउडी को देखते हैं जो बहुत परेशान होता है और सोचता है कि नैन्जिंग बहुत इरिस्पॉन्सिबल है और वो मेरे लिए रात का खाना अभी तक लेके नहीं आई। दूसरी साइड पे देखते हैं कि नैन्जिंग डिनर करते हुए एक कपल को देखती है तो वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का मुंह साफ कर रहा होता है। तो नैन्जिंग बहुत दुखी होती है और कहती है कि काश कोई मेरा भी मुंह इस तरह से साफ करता। तो शाउडी उसकी आवाज सुन लेता है और फौरन रेस्टोरेंट आ जाता है और रेस्टोरेंट आकर नैन्जिंग को बहुत गुस्से से देखता है कि उसने अपनी एक स्टूपिड सी विश के लिए उसे यहाँ बुलाया है और उस पर बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से जाने लगता है। मगर जब वो उठता है तो उसका सर घूमने लगता है और वो वहाँ से जा नहीं पाता और उसे रियलाइज हो गया था कि उसकी विश पूरी किए बिना वो वहाँ से नहीं जा सकता। तो वो बहुत रूडली शैंगनन का मुंह साफ करता है और वहाँ से चला जाता है। शैंगनन भी इस बात पर बहुत एम्बैरेस होती है और बस में बैठी खुद को कोस रही होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मगर फिर वो विश करती है कि काश कोई होता कि मैं उसके कंधे पर सर रखती। और शाउडी एक बार फिर उसकी बात सुनता है और फौरन वहाँ आ जाता है और नैन्जिंग की साथ वाली सीट पर बैठ जाता है। मगर वो नैन्जिंग पर गुस्सा नहीं होता बल्कि उसका सर अपने कंधे से लगा लेता है और नैन्जिंग इस बात पर बहुत हैरान होती है कि वो मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं हुआ। यहीं पे 3rd एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।